हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके सब्जेक्ट्स और आपके चैप्टर्स और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो आज की ये वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। उनकी साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको इस चीज़ में कोई भी टेंशन की बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग अलग बना दी जाएगी। तो साइंस का पहला चैप्टर है भोजन, ये कहाँ से आता है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं तो मैं साथ साथ इसे रीड भी करूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी, और मैं आपको बताते चले जाऊँगी, और वीडियो के लास्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें जैसे कि आपको बताया गया है, भोजन की बात की गई है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया की, तो इंडिया में आपको पता है तरह तरह का खाना आपको मिल जाएगा। तरह तरह के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह का पहनावा पहनते हैं। और अगर हम स्टेट की बात की जाए तो स्टेट्स में भी, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स है और हर स्टेट में आपको तरह तरह का भोजन मिलता है। तो देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें इस पॉइंट में यही चीज़ बताई गई है कि जैसे बच्चे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, किस किस प्रकार की चीज़ें वो खाते हैं। तो इसमें है, आप देख सकते हो कि इसमें जो तालिका फर्स्ट दी गई है, इसमें यही चीज़ बता रखी है कि स्टूडेंट्स का आपको नाम लिखना है, फिर वो लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, आपको इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे पके हुए चावलों की बात की गई है इसमें, कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, एक अगर आप चावल उबालोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अब देखो, इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों का यूज़ करा या फिर संगठकों की आवश्यकता होती है। यानी कि आप समझ सकते हो कि संगठक या फिर पदार्थों की मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करी हैं चावल को उबालने में। चावल और कुछ पानी। देखिए, दूसरी ओर अगर हम कुछ और खाना बना रहे हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ की सब्जी बना रहे हैं, तो हमें भाई अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए। जैसे कि कच्ची सब्जियों की बात करो तो भाई हमें सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो कच्ची सब्जी चाहिए, फिर नमक, मसाला, तेल और भिन्न भिन्न प्रकार के और भी ऐसे मसाले आपको चाहिए होंगे, जो कि आपको अपने टेस्ट के लिए चाहिए होता है। देखिए, इसमें एक्टिविटी 2 है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको दे रखा है कि फर्स्ट एक तरफ है ये खाद्य पदार्थ, यानी कि कोई भी खाने की चीज़ आप ले लो, और दूसरी तरफ है कच्ची सामग्री, यानी कि उसे बनाने में आपको किन चीज़ों की इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे रोटी है, तो रोटी के लिए क्या चाहिए, आपको आटा और पानी चाहिए। और दाल की बात करें तो भाई कच्ची दाल हो गई, पानी हो गया, नमक हो गया, तेल या घी, मसाले। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ चुके हो कि संगठक क्या होते हैं। संगठक वह पदार्थ होते हैं जो कि आप अपने खाना बनाने में इस्तेमाल करते हो। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत की बात करते हैं। यानी कि अब आपको खाने के बारे में तो पता चल गया, अब ये खाना आता कहाँ से है। देखिए, कुछ खाना जो होता है कुछ प्लांट से मिलता है हमें, यानी पेड़ पौधों से मिलता है, और कुछ होता है एनिमल, और कुछ होता है जो कि एनिमल्स से मिलता है, यानी कि जानवरों से, पक्षियों से आपको प्राप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि धान, गेहूँ, ये सब कहाँ से आते हैं, ये पौधों से ही मिलते हैं आपको, खेतों में मिलता है आपको ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो दूध, अंडा, ठीक है, और मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये कैसे है, ये जंतु से प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ है। तो आप लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि अब मेन पॉइंट क्या निकलता है कि जो खाना है, खाद्य सामग्री है, उसके दो स्रोत हैं। एक तो हो गया पेड़ पौधों से मिलने वाला, और दूसरा हो गया आपको जो एनिमल्स से मिलता है, यानी कि पशु पक्षियों से जो आपको प्राप्त होता है। तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखिए, एक्टिविटी 3 में आपको क्या दिखा रखा है। इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग देख सकते हो कि इसमें खेती बाड़ी के बारे में बता रखा है कि संगठक वगैरह आते कहाँ से हैं। जैसे कि अन्न हो गया, पौधे, विभिन्न खाद्य संगठक जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि, ये सब कहाँ से मिलते हैं, आपको प्लांट से ही मिलते हैं। और जंतुओं से हमें क्या मिलता है, यानी जानवरों से हमें मिलता है दूध, मांस, अंडे और भी चीज़ें मिलती है। देखो, गाय, बकरी, भैंस से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है,
और दूध एवं क्रीम से भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गई, घी, पनीर, दही, ये सब चीज़ें भी आपको कहाँ से मिल जाती हैं? दूध से ही बनाई जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 1.3 आ गया आपका। अब भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद की बात करते हैं। तो देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। अब हम इनके कौन कौन से पार्ट्स को हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरफ एक आप प्लांट का ये पौधा देख रहे हो जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो आप इसके पार्ट्स देख सकते हो कि ऊपर से नीचे तक क्या क्या पार्ट होते हैं एक पौधे में। तो देखिए आप इतनी मतलब 6 क्लास में हो तो आपके लिए बहुत मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि एक प्लांट कैसे बनता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। तो आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से याद रख लेना है। अब देखिए हम पत्ते वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, है ना, ये जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और कुछ पौधे के फलों को भी भोजन के रूप में खाते हैं, और कभी कभी हम जड़ वाली चीज़ें भी खाते हैं। तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में हम खा लेते हैं, जैसे सीताफल हो गया, काशी फल हो गया। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे सरसों है। सरसों आपने देखा होगा खेतों में लगता है, तो उनके बीजों से वही तेल मिल जाता है और उनकी पत्तियों का वो यूज़ भी किया जाता है साग बनाने में। ठीक है, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हो? आपने केले के बारे में देखा होगा, भाई केले का पौधा आपने देखा है कैसे कैसे उसका इस्तेमाल होता है। यानी कि आपने देखा है कि अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो केलों के जो पत्ते होते हैं वो लोग उन्हीं पे ही खाना खाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं है। अब देखिए इसमें एक्टिविटी 4 दे रखी है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि भोजन के रूप में पौधे के क्या क्या भाग आप खाते हैं। और जैसे कि वही बैगन का भरता इसमें दे रखा है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करी हैं। और ये जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करी है तो थर्ड में आपको बताना है कि वो मिलता कहाँ से है। जैसे बैगन है, बैगन फल हो गया, मिर्च मसाले भी फल हो गए, तेल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब आपको बीज से मिलता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटी 5 इसमें दे रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 5 में क्या दे रखा है कि अंकुरण निकाल रखा है कुछ। देखिए जैसे कुछ दाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे दाल हो गई या फिर मटर, चना वगैरह, तो आप अगर उनको अंकुरित करके खाओ तो ऐसा बोलते हैं कि उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो और भी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलते हैं अच्छे से। मतलब बोलते नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर आप चाहते हो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना, तो आप अगर अंकुरित करके कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए इसकी एक प्रोसेस होती है। आप क्या करो कि आपने कुछ बीजों को थोड़ी देर पानी में डाल दिया। ओके, जैसे कि इसमें आपने कुछ भी ले लो आप, या चना ले लो या फिर आप ये दाल ले सकते हो, मूंग की दाल जैसे कि इन्होंने ले रखी है। फिर आप छोड़ दीजिए, फिर उसमें से पानी निकाल दीजिए और उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। अब देखिए, अब आप देख रहे हो कि इसमें छोटा छोटा सा एक नज़र आ रहा है इन दालों में, जो आप एक तरफ बाउल में देख रहे हो, कटोरे में जो रखा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब है कि अंकुरित हो गया, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो यदि नहीं तो बीजों को पानी में दोबारा से धोइए और पानी निकाल दीजिए। इन्हें थोड़ी देर के लिए समय चाहिए होता है अंकुरित होने में। अब देखो अंकुरों को सावधानी से आप धोकर इन्हें खा सकते हो, उबाले भी जा सकते हैं और आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हो। आप चाहे तो इसमें कुछ मसाले वगैरह भी डाल सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं जिसमें आप इसे कच्चा खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है। देखिए इसमें इन्होंने चने का भी अंकुरण करके बता रखा है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखिए अब हम शहद की बात करते हैं। शहद आपको पता है कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ, है ना, जो कि फूलों से मीठे मीठे रस को इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में, है ना, इकट्ठा करते रहती है। फूलों और उनका मरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उनको मिलता है। अंत मधुमक्खियाँ इन मरकंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। देखिए हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन या फिर शहद को आप देख सकते हो। अब देखो जंतु क्या खाते हैं। 1.4 पे हम आ गए हैं। तो देखिए अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, वही कुछ 4 हाथ वाले, कुछ 2 हाथ वाले।
अब देखो, अगर हम बात करें से कुत्ता, बिल्ली, भैंस वगैरह, तो ये लोग एक ही चीज़ तो खाते नहीं है ना। कबूतर, छिपकली, ये लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, गिलहरी क्या खा रही है, अखरोट खा रही है ना। तो आपकी एक्टिविटी 6 में जो तालिका दे रखी है, आपको यही लिखना है कि एक तरफ आपको जानवरों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्टिविटी 7 है। इसमें क्या दे रखा है कि अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल जो खाना खाते हैं उसको 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे कि शाकाहारी जंतु। शाकाहारी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें हो गई, फल वगैरह हो गई, ये चीज़ें खाते हैं, है ना। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, इन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि वो मांस भी खाएंगे और क्या बोलते हैं, पेड़ पौधों से खाने वाली चीज़ें भी वो खा लेते हैं। तब देखिए, इसमें अलग अलग तरह की डिवाइड कर रखा है कि भाई, जैसे कि शाकाहारी गाय होती है, आप और भी लिख सकते हो, बकरी, भैंस वगैरह। मांसाहारी में शेर हो गया, चीता वगैरह भी आप लिख सकते हो। सर्वाहारी कौवा हो गया, है ना, कौवा जो हो गया सर्वाहारी होता है, आपने देखा ही है। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो भाई, अब देखो, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता अच्छे से। तो हमें ऐसे उपाय खोजने की ज़रूरत होनी चाहिए कि जिससे कि जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, यानी कि खाने की जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि हमारे देश का हर व्यक्ति को खाना मिल सके। अब देखें, यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। यानी कि अब हमने खाना तो उगाना सीख लिया, फसलें वगैरह तो उग रही है, फसलें वगैरह तो अच्छे से उग रही है, तो अब ज़रूरी है कि अब ये जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, ये उन लोगों तक पहुँचाए भी। अब देखिए, ओके, आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स की, आप लोग देख रहे हो कि जो ब्लू जो बॉक्स में जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आप लोग इनको भी अच्छे से देख लेना। हालांकि मैंने आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। इसमें चैप्टर में बस यही था कि आपके खाने के बारे में है, खाने के स्रोत हैं, है ना। 2 स्रोत हो गए, एक तो एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, जहाँ से आपको खाना मिल रहा है। और 3 टाइप्स के आपको एनिमल बता दिए कि भाई, एक शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, जो कि खाना खाने का उनका तरीके के हिसाब से बांटा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जिसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखोगे। तो ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। आपका क्वेश्चन सेकंड ये रहा और इसका आंसर इसके नीचे ही दे रखा है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन थर्ड। देखिए, क्वेश्चन थर्ड में मैचिंग सी, तो मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ में आपके फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखे हैं, आप लोग अपने बुक्स में देख सकते हो, और आंसर इसके साथ में मैंने इसी में ही लिख रखे हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन और आंसर भी इसी वीडियो में मिल गए, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना काम भी कंप्लीट करके रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग लास्ट तक बने रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।